कंपार्टमेंट का जो एग्जाम होता है उसमें बहुत ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। क्या जो कंपार्टमेंट का एग्जाम होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड आता है? आज की वीडियो में हम आपके सामने इस डार्क रियलिटी के बारे में, इस कंपार्टमेंट एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ये जो हम आपको बात बताने वाले हैं ये हम डाटा के साथ बताएंगे। तो अगर ये वीडियो क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट देख रहे हैं तो आपको इस वीडियो के बाद पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कंपार्टमेंट का एग्जाम इजी आएगा या हार्ड, कि कंपार्टमेंट के एग्जाम में कितने ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। ये आपको इसकी पूरी डार्क रियलिटी आज की वीडियो में पता चलेगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो क्लास 12th के बच्चे हैं वो ज्यादा फेल होते हैं कंपार्टमेंट के एग्जाम में। तो सबसे पहले हम क्लास 12th की बात करेंगे और फिर हम आपके सामने क्लास 10th की भी बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आपको जुड़े रहना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं क्लास 12th। हम क्या करेंगे, हम आपको पिछले सालों का जो डाटा है कंपार्टमेंट एग्जाम का पूरा वो दिखाएंगे और उसमें दिखाएंगे आपको कि कैसा पेपर आया था, कितने बच्चे फेल हुए थे, कितने बच्चे पास हुए थे, आपको पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम क्लास 12th का जो 2023 में कंपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था और 2024 में हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जुलाई 2023 क्लास 12th के डाटा के बारे में। तो आपको बता दूं, टोटल जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया था वो 1,20,742 थे, जिसमें से केवल 57,331 बच्चे पास हुए थे। और आपको मैं बता दूं ये ओवरऑल जो परसेंटेज थी ना, ये 50% भी नहीं थी, मतलब सिर्फ 47% बच्चे पास हुए थे 2023 में। तो आपको अब ये देख के लग रहा होगा कि मैम जो कंपार्टमेंट का एग्जाम है फिर तो वो मुश्किल आता है, यहाँ पर तो 50% बच्चे भी पास नहीं हो रहे, यहाँ पर तो 47% हो रहे हैं। अभी जब तुम 2024 का डाटा देखोगे ना तो तुम्हें शॉक लगने वाला है, क्योंकि ये तो बहुत बेटर डाटा है। सही कह रही हूँ, ये तो बहुत बेटर, 47% अपन को कम लग रहे हैं लेकिन ये बहुत यहाँ पर सही डाटा आया हुआ है। एक बार अगर मैंने तुम्हें 2024 का भी मैं दिखाऊंगी ना तो तुम्हें शॉक लगने वाला है। तो ये देखो, ये जो मैं जितना भी डाटा बता रही हूँ मैं ऐसे ही नहीं बता रही हवा में, ये पूरा ये जो इंडियन एक्सप्रेस नहीं है वहां से ये लिया गया है पूरा डाटा। और अब मैं तुम्हें ना 2024 के बारे में और बताती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये आपके सामने ओपन है, जुलाई 2024 का ये डाटा है और ये आपका क्लास 12th का है। टोटल स्टूडेंट कितने थे कंपार्टमेंट वाले? 1,27,473, जिसमें से कितने पास हुए? 37,957। और ओवरऑल परसेंटेज देखोगे ना, सिर्फ और सिर्फ 29.7878, मतलब कि 30% लगा लो, मतलब सिर्फ और सिर्फ 30% बच्चे पास हुए थे आपके जुलाई 2024 में। अब एक बात बताओ, जो आपका 2023 का कंपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था उसमें लगभग आपके 47% बच्चे पास हुए थे, लेकिन अगर हम 2024 का देख रहे हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ पे 29%, 30%, 29-30% तक के बच्चे पास हुए थे। आप देख रहे हो यहाँ पर कि कितने ज्यादा बच्चे यहाँ पर भी फेल हुए थे। तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि जो आपका कंपार्टमेंट का एग्जाम आने वाला है ना, ये बहुत ज्यादा आपका हार्ड पेपर होगा। और ये रियलिटी है दोस्तों कि जो आपका कंपार्टमेंट का पेपर आता है वो हार्ड आता है। लेकिन ये किन बच्चों के लिए हार्ड है? ये उन बच्चों के लिए हार्ड है जो बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहे हैं अच्छे तरीके से। बहुत ज्यादा मुश्किल है कि आपका ये जो कंपार्टमेंट का पेपर है ये क्लियर होगा। इसके लिए आपको है ना, कंपार्टमेंट का अगर एग्जाम आपको क्लियर करना है तो एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी, अच्छे तरीके से तैयारी करनी होगी। वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, आपको कैसे तैयारी करनी है ताकि आप इस ये जितना भी हार्ड पेपर आए आप इसमें पास हो जाए। ये सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक बार हम क्लास 10th का और डाटा देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमने क्लास 12th की तो बात करी और हमने देखा कि कितने कम बच्चे जो होते हैं पास होते हैं और कितने ज्यादा बच्चे जो फेल हो जाते हैं कंपार्टमेंट के एग्जाम में। तो अब हम क्लास 10th की बात करते हैं और क्लास 10th में भी मैं तुम्हें पहले पिछला रिकॉर्ड दिखाऊंगी जो 2023 में जो कंपार्टमेंट के एग्जाम हुए थे, जो 2024 में हुए थे। हम सबसे पहले वो डाटा देखेंगे, फिर तो हम अंदाजा लगाएंगे कि 2025 में क्या होगा। तो सबसे पहले मैं तुम्हें 2023 का क्लास 10th का कंपार्टमेंट एग्जाम का डाटा दिखा। देखिए दोस्तों, ये जुलाई 2023 ये क्लास 10th का डाटा है और यहाँ पर आपको साफ साफ बता रहे कि टोटल स्टूडेंट थे 1,27,642, जिसमें से कितनों ने पास करा? सिर्फ 60,000 ने, मतलब पूरे 50% भी बच्चे पास नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है अगर 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं तो 50 यहाँ पर पास नहीं हो रहे कंपार्टमेंट के पेपर में, यहाँ पर 47% हो रहे हैं, मतलब सिर्फ 47 बच्चे ही पास हो रहे हैं 100 में से। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो क्लास 10th वालों, आप यहाँ पर देख लो कि आधे बच्चे भी अपना कंपार्टमेंट का जो एग्जाम है वो निकाल नहीं पाते हैं।
तो अब मैं तुम्हें 2024 का डाटा और दिखाती हूँ, पहले वो और देख। ये आपके सामने जुलाई 2024 का यहाँ पर डाटा ओपन है और यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कि टोटल स्टूडेंट कितने थे जिन्होंने कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया, 1,30,818। और कितने बच्चों ने पास करा, 63,878 ने। मतलब यहाँ पर भी सिर्फ 48% था। मतलब आपको ये देखने को नहीं मिला कि ज्यादा बच्चे परसेंट में पास हुए, नहीं, यहाँ पर भी सिर्फ 48% बच्चे पास हुए थे। मतलब आप समझ रहे हो कि 50% बच्चे भी पास नहीं हो रहे हैं। तो आप ये समझ जाओ कि आपका पेपर कैसे आने वाला है। साफ साफ सीधी सीधी बात करूं, क्लास 10th हो या 12th, जो आपका कंपार्टमेंट का पेपर है ना, वो आपका हार्ड आता है हमेशा से। आपको यहाँ पर मैं डाटा दिखा रही हूँ, अगर इजी आता तो बच्चे पास नहीं हो जाते ज्यादा, तो यहाँ पर हार्ड आ रहा है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे सिंपल आपको डाटा से बात क्लियर हो रही है। लेकिन अब ये किन बच्चों के लिए हार्ड है, मैं एक वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देती हूँ बात। जो बच्चा बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहा ना, जो बच्चा बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, जो बच्चा एक सही स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई नहीं कर रहा, उस बच्चे के लिए तो बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है और बहुत ही मतलब नेग्लिजिबल चांस है कि आप ये जो पेपर है इसको पास भी कर पाओगे। तो अगर आप ये कंपार्टमेंट का एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको एक सही से स्ट्रेटेजी अपनानी होगी, चाहे आप क्लास 10th में और 12th में, तभी आपका जो एग्जाम है ये क्लियर कर पाओगे। आप मुझे एक बात बताओ, मान लो अब आपका एग्जाम है तो आप ये 1-2 महीने जो आपको मिलेंगे, आप क्या आप इसमें पूरा सिलेबस कवर कर पाओगे? नहीं। तो आपको कुछ स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी जिसकी वजह से आप अपने कंपार्टमेंट का जो एग्जाम है वो क्लियर करोगे और आप अच्छे मार्क्स भी लाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो मैं आपको है ना सिंपल तरीके से एक चीज बताती हूँ। देखो, अगर क्लास 10th या 12th में से कोई भी मुझे स्टूडेंट यहाँ पर देख रहा है तो मुझे क्या लगता है, सबसे पहले तो तुम्हें हर एक चैप्टर के वन शॉट देखने चाहिए। अब वन शॉट क्या होता है, वन शॉट क्या होता है कि जो आपका पूरा चैप्टर होता है वो आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। देखो, वन शॉट देखने का फायदा पता है क्या है, तुम्हें एक बार ओवरऑल पता चल जाएगा कि पूरे चैप्टर में है क्या। उसके बाद जो सबसे मेन चीज आती है कि तुम्हें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक चैप्टर में वो सारे कवर करने हैं। अगर तुम मैथ ले रहे हो तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है, ठीक है। अगर तुम मान लो साइंस की बात करें तो जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक चैप्टर में तुम्हें सबसे पहले वो अच्छे तरीके से समझ लेने हैं, अच्छे तरीके से पूरा समझ के अपने याद करने हैं। और टॉपिक्स के बाद तुम्हें क्या करना है, सीधे तुम्हें प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पेपर थे कंपार्टमेंट एग्जाम के वो क्लियर करने हैं। देखो, मैं तुम्हें बता दूं साफ साफ, अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर करते हो कंपार्टमेंट एग्जाम के तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा पेपर को क्लियर करना। और सिर्फ पेपर को क्लियर ही नहीं, पेपर में अच्छे नंबर लाना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो तुम ऐसा कर सकते हो। अच्छा, मैं तुम्हारी यहाँ पर क्या मदद कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी यहाँ पर 2 तरीके से मदद कर सकती है तुम्हारी दीदी। पहला तो ये कि तुम्हें टॉपिक्स बता सकती है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, पूरी रिसर्च करके तुम्हारे लिए मैं टॉपिक ला सकती हूँ। लेकिन तुम कमेंट करोगे मैं जब भी वो लेके आऊं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। और दूसरी चीज मैं क्या कर सकती हूँ कि जो तुम्हारे PYQs थे कंपार्टमेंट एग्जाम के, तुम्हारे लिए वो लेके आ सकती हूँ। तुम्हें बता सकती हूँ कि तुम्हें वो फ्री में डाउनलोड कैसे करने हैं और कैसे पूरी तैयारी करनी है। तो अगर ये क्लास 10th और 12th का मुझे स्टूडेंट देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो भी आपके चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज आपके लिए रिसर्च करूं और बताऊं। दूसरी चीज, जो आपके PYQ होंगे कि वो जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो आपको कैसे डाउनलोड करने हैं, सारी चीजें आपको बताऊं, आपको सिखाऊं। तो उसके लिए आपको कमेंट करना होंगे, क्योंकि जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उसके बिहाफ पे ही मैं वो वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि जितनी ज्यादा रिक्वेस्ट आएगी फिर ही तो मैं वो वीडियो बनाऊं, नहीं तो मैं इतनी ज्यादा रिसर्च भी करूं और फिर उसका कुछ इतना ज्यादा फायदा भी नहीं है। देखो, मैंने तुम्हें पूरा डाटा दिखाया है और उसके बाद बताया कि जो तुम्हारे कंपार्टमेंट का पेपर है, अगर तुम बिल्कुल हल्के में ले रहे हो और पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो नहीं क्लियर होगा। साफ सीधी सी बात है, तुम्हें पढ़ना होगा तभी तुम्हारा कंपार्टमेंट का एग्जाम क्लियर होगा। और मैंने बता दिया क्लास 10th का देख रहे हो, 12th का तुम्हें कैसे पढ़ना है। पहले वन शॉट देखो, फिर टॉपिक्स करो। टॉपिक्स के बाद भैया तुम्हें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो PYQ में से तो आपका बिल्कुल क्लियर ही पड़ा है। फिर तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है, ज्यादातर बच्चे ये काम नहीं कर पाते। तो तुम्हें करना होगा, तुम्हें मोटिवेट रहना होगा, तभी तुम्हारा कंपार्टमेंट का एग्जाम जो है वो क्लियर होगा और साथ ही साथ तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो अगर तुमने ठाना है कि तुम कंपार्टमेंट के एग्जाम को क्लियर करोगे और पास होगे तो कमेंट में जरूर बताओ कि तुम कितने नंबर लेके आओगे और क्या तुम्हारा मोटिवेशन है, क्या तुम इस एग्जाम में आसानी से पास होगे या नहीं, क्या तुम्हारी स्ट्रेटेजी, ये सारी चीजें तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतना ज़्यादा रिसर्च करने में दोस्तों टाइम लगता है। और दूसरी बात, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि CBSE से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होती हैं हम आपको वहां पर आसानी से प्रोवाइड कर देते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वेट क्या कर रहे हो, जुड़ जाओ जल्दी से।